विंडेक्स में ट्रेड करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पोल लाइक ब्रेकआउट एटसेट्रा ऑप्शन चेन एंड ऑल करते हो ना, सब कुछ नॉनसेंस है। आप ये स्ट्रेटजी जान जाओगे ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो आपकी पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो बदल जाएगी जिंदगी की। समझिए जरा ध्यान से, हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ था, आज की कहानी आज ही की बात करते हैं। बहुत परफेक्ट सही कहानी बना था। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस फॉल किया सुबह में, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ फॉल किया, चलते हुए जा रहा है। तो इसे देख के ट्रेड करोगे, लेकिन आप खरीद कह रहे हो, खरीद तो रहे हो आप ऑप्शन ना। आप ये तो खरीद नहीं रहे हो, फ्यूचर में तो ट्रेड नहीं कर रहे हो, किस में कर रहे हो, ऑप्शन में। लेकिन आप प्रीमियम का चार्ट देखते ही नहीं हो, आप हमेशा किसका चार्ट देखते हो, इसका स्पॉट का चार्ट देखते रहते हो। और यहीं पे गलती होती है। देखिए सबसे कमाल की बात होती है ना, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, जैसे 30,000 हो गए, 30,500 हो गए, 24,000 हो गए, ये सब बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट का काम करता है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम करता है। लॉजिक बहुत सिंपल था कि ये प्राइस यहाँ से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और इस जगह पे क्या हुआ कि एक जब भी इसे हिट किया, कहाँ पे, लगभग लगभग ये लेवल लगाया था कितना, वही 23,500 के आसपास तक गया था। इसके बाद प्राइस यहाँ पे इतनी देर तक रहा था, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ ये मूव किया था। कितने टाइम तक, 1:20 और ये कितना था, 12:30 पे, 20-25 मिनट की बात करें, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की तरफ बनाया था। सब चिल्लाने लगे डेलो तोड़ गया, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब समझिए जरा ध्यान से। अब चाहिए प्रीमियम पे आ जाते हैं चार्ट पे। ये है 23,550 का कॉल, कोई स्ट्राइक उठा लो उसके आसपास का, चाहे 23,500 दिया उसका कॉल ले लो, कोई भी एक कंसीडर कर लो। अब इस प्रीमियम के बिहेवियर को जरा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कहानी। क्या हुआ कि सुबह में मार्केट जब खुला, मार्केट खुलने के साथ यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आ गया 9:15 पे। ध्यान से समझेंगे, सारा का सारा जो गेम होता है वो कहाँ पे होता है, इस प्रीमियम के वैल्यू पे होता है। सब कुछ होता है कहाँ पे, इस प्रीमियम के वैल्यू पे होता है। आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, उसके बाद ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी कोर्स बाई करने का, ना किसी से कहानी सुनने का। वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। टाइम पास होता है, खाली लोग करते हैं, काम की बातें कोई नहीं सिखाता है। ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अच्छा खासा वैल्यू मिला, जो सेलर था इसको सेल किया पहली बार, यहाँ से आया, फर्स्ट हाफ का कहानी है। इसमें एक बार छोटा सा ट्रैप यहाँ पे जनरेट हुआ था, इसमें भी अपन लोग छोटा सा कैच किए थे मूव, यही पॉइंट था। क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है, एक सक्सेस रेट होता है उसका सर्टेन, जो 80% से 70%, 80% सक्सेस रेट पे आता है ना, वो चीज़ें सबसे कमाल की काम करती है, सबसे अद्भुत सा काम करता है। ये यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा इस पर्टिकुलर जगह पे, कि प्रीमियम ऊपर से फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आया, और इस जगह पे आके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। यहाँ पे आके लगभग लगभग कितना पे, 86 रुपीज़ पे ये टाइम बिताता है, कितना, 10:40 से लेकर 11:25 पे। और यहाँ पे एक बार स्पाइक लगाता है, 1:10 तक ये जाता है, ठीक है, अच्छा खासा मूव था अगर हम प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, डीके होना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस जगह पे देखेंगे ना, कैंडल का जो साइज है ना, उतना कुछ रीजनेबल साइज नहीं है, समझ के बात। और ऊपर से कैसा था ये, इसका जो इस पर्टिकुलर जगह पे जो लेवल था निफ्टी का, और इसकी बात करेंगे तो 567 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे गया, फिर नीचे डिप मारा, यहाँ पे चलते हुए गया, ठीक है, चलने देते चलने देते चलने देते हैं। इस जगह पे आके देखेंगे ना, तब वो खुद ब खुद दिखेगा, प्रीमियम यहाँ तक डिक्रीज होता हुआ आता है। प्रीमियम यहाँ पे आता है, इस जगह तक डिक्रीज होता है। इसका लोएस्ट कितना है, 61 रुपीज़ के आसपास है। ये 61 में एक बार आया यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया। अब इसका प्रीमियम में स्टेबिलिटी है, जो कैंडल है इसके साइजेस देखिए जरा। कैंडल का साइज रिलेटिवली क्या है, ठीक ठाक है, स्मॉल साइज है, लेकिन ऐसा नहीं एकदम दोजी है, थोड़ा सा उसमें बॉडी है यहाँ पे। और जो प्राइस होता है यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक अगर प्राइस को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रीमियम के चार्ट पे मैं कुछ भी इंडेक्स का चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जो टाइम फंक्शन में डीके हो रहा है। यहाँ पे है तो प्रीमियम ऐसे डीके हो रहा है, प्रीमियम क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। यानी क्या है कि यहाँ पे जो मूव होने वाला है अपसाइड में, वो बहुत तगड़ा सा कोई मूव ऐसा नहीं है कि सस्टेन होगा, बिकॉज प्रीमियम फॉल करने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, 12:35 पे जो लो लगाया, वहां पे एक बार और आता है 12:45 पे, और लगभग लगभग आपका 1:15 तक यहाँ तक प्रीमियम टूट नहीं रहा है। प्रीमियम कैसा हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और जो शिफ्ट हो रहा है कैसा है, स्लोली स्लोली शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। ये जो प्रीमियम शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, वो कैसा है, दैट शिफ्ट इज स्लो स्लो शिफ्ट, एकदम आराम से धीरे 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 ऊपर की तरफ ये शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। प्रीमियम कैसा शिफ्ट कर रहा है, स्लोली शिफ्ट कर रहा है, कोई भी फास्ट मूव नहीं है प्रीमियम में, ऐसा है स्लो 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 स्लो। यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो आपको शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। ये प्रीमियम कैसा शिफ्ट हो रहा है, काफी स्लो शिफ्ट हो रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये कहानी कब हो रही है, ये कहानी हो रही है आपके लगभग लगभग वो
23,500 के आसपास है। तो जो हमारा जो इंडेक्स दिया है वो भी एक सपोर्ट के पास है और प्रीमियम भी क्या कर रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करना शुरू कर दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे एक अच्छा खासा यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे जा रहा है। इसमें अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, ठीक ठाक वॉल्यूम दिया हुआ, इधर तो बहुत ज्यादा जा रहा है। इस छोटे छोटे कैंडल पे भी देखेंगे, इस बड़े से कैंडल पे तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे कैंडल पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम है। और जैसे ही आप इसमें बात कर लेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे तो अचानक से वॉल्यूम जंप करता है और ये सुबह के इस पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक-ठाक अमाउंट का यहाँ पे वॉल्यूम है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है, ये 4.34 दिया हुआ है यहाँ पे सुबह 11 बजे जब आया था। उसके बाद ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया था, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे आएँगे तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, सीधे 8 हो गया। उसके पहले कितना दिया हुआ है, 6 हो गया। इस पर्टिकुलर जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का वॉल्यूम यहाँ पे आपका इन्फ्यूज़ हुआ और ये जैसे ही वॉल्यूम आया अच्छा खासा, इस प्रीमियम को यहाँ से हो रहा है। आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, इस प्रीमियम को कभी भी इस कैंडल का लो नहीं, 83 दिया था, यहाँ पे 71 दिया था। सिंगल कैंडल में 10 पॉइंट में बढ़ा दिया और इसके बाद इसको नीचे नहीं आने दिया। फिर यहाँ से देखेंगे और कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया क्योंकि ये जो कैंडल बन रहा है यहाँ पे स्मॉल कैंडल, इस पे भी वॉल्यूम क्या है, ज़बरदस्त दिया, 8 मिलियन का वॉल्यूम दिया। फिर अगला कैंडल बना, इस पे बेहतरीन सा वॉल्यूम है और इसके बाद ज़रा ध्यान से देखोगे तो अब वॉल्यूम डिक्रीज़ आना शुरू हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़। तो ये इस पे जब गया तब इसमें क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी होता है जो नॉर्मल इंसान लोग समझता नहीं, इस ट्रैप में फँसता है। ये जो था, ये कैसा था, एक्युमुलेट किया जा रहा था यहाँ पे और ये कैसा होने लगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। यहाँ पे कहानी है, जो पोज़ीशन ये लोग बना के रखे थे उसको रफ़ करना शुरू कर दिया। जो भी यहाँ पे ऑप्शन में लॉन्ग थे। तो यहाँ पे बेहतरीन किस्म का यहाँ पे ऑप्शन का जो पोजीशन है वो जमा किया गया। जो बिग प्लेयर होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सेल करते हैं, बाई भी करते हैं। सही जगह पे बाई करते हैं, एक चीप प्रीमियम को बाई करते हैं, सस्ते दामों में बाई करते हैं और उससे जाके लोगों को ब्रेकआउट का जो कहानी होता है सुना के उसको चिपका देते हैं और आप जैसे रिटेलर होते हो उस ब्रेकआउट में जाता है। और जरा फिर ध्यान से देखेंगे, समझे जरा, पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग होता है ना, एल्गो बेस्ड होता है। एग्जैक्टली मॉर्निंग इस प्रीमियम का जो हाई था 208 था और एग्जैक्टली 208 के पास गया है और वहां पे जाके क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहीं से ठीक प्रीमियम में सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे कहानी आता है, इसको रिवर्स कर देता है और यहाँ 208 से सीधा गिरा कर नीचे ले देता है 147। समझ में आ गई बात। ये पर्टिकुलर जगह पे आके यहाँ पे सेल हुआ। पॉइंट समझेंगे कि ये तो बेसिक लॉजिक काम करता है कि प्रीमियम क्या होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर रेंज से फॉल करना चाहिए। प्रीमियम कैसा होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर रेंज से फॉल होना चाहिए। 6 से 7, मोर देन 5 कैंडल वहाँ पे छोटे नैरो जोन में होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तो 6 हो जा रहा है। 5 कैंडल्स मिनिमम है, मतलब हाफ एन आवर का टाइम हो गया। आप 5, 6 कैंडल हो गए, 30 मिनट्स हो गए। हाँ, 30 मिनट्स किसी रेंज में हो। प्रीमियम कैसा होना चाहिए, स्लोली स्लोली अपसाइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो समझिए कि प्रीमियम को स्टेबल किया जा रहा है, कोई बहुत बड़ा सा इंसान है जो ये काम कर रहा है और वहाँ पे एक अच्छा सा मूव एंटिसिपेटेड है, वहाँ पे बनने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ से निकला, उसके बाद ये क्या गजब का मूव दिया। सिंगल कैंडल में 86 से कहाँ पहुंचा दिया, 135, 50% के आसपास का ग्रोथ सिंगल कैंडल। अगले वाले में आता है तो 165, इसके बाद चलते चलते गया, यहाँ पे फाइनली आके एग्जॉस्ट हो गया, 216 गया और 216 में आके फिर से इसको सेल कर दिया, फिर नीचे चला गया। वहीं पे स्पॉट का जो चार्ट है आपका जो देखेंगे निफ्टी का, तो ये भी लगभग लगभग उसी जगह किच-किच करते हुए रह गया, यहीं पे गया, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे आ जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह ऐसे भी प्रॉफिट बुक करना था अगर होते, तो बार-बार प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे सेलिंग आ जा रहा है, बार-बार ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ जा रहा है, यानी कैसा है, सेल है। बहुत कमाल का ऑर्डर कब होता है, जब ये जाता थोड़ा इस हाई को निकालता है और ये जो सेलर थे ट्रैप होता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ही कमाल का होता है, खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन जो भी इंसान यहाँ पे पोजीशन बनाया उसका समझिए जरा 65 के आसपास और लगभग 3x पहुंचा के ले गया, ठीक है। उतने कैपिटल में डबल तो प्रॉफिट कमाया, वो 3 गुना का कैपिटल कर लिया। तो अगर प्रीमियम के बिहेवियर को आप नहीं समझते हैं और इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तो लॉस होना कंफर्म है। जिस दिन प्रीमियम के बिहेवियर को आप समझने की कोशिश समझना स्टार्ट कर देंगे और उसको दिमाग में रख के आप ट्रेड करेंगे, यकीन मानिए आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को सही तरीके से समझ के लगाते हैं या फिर रैंडमली ट्रेड करते हैं। प्रीमियम को बिना समझे हुए, बिना प्रीमियम के अंडरस्टैंडिंग का ट्रेड करना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएँगे। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं, तो आपका जो जर्नी है काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो थैंक यू सो मच, बाय-बाय। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किए होंगे। अगर येस, देन डू लाइक दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू राइट your experience in the comment section. I read each and every comments and I reply to them. Thank you so much. Bye bye. Wish you all the best. This year we have to go a lot. We have to do a lot of things in life, and we will learn a lot of things. And together, I'll teach you. You will learn and become more disciplined. You become consistently profitable because we have to change the life, not a single trading day. We have to be
just generate the wealth, not a single trade profit. Okay, so that with that mindset we will work together and a lot of positive thing will happen. अगर आपने तक यहाँ तक देखा, thank you so much. Bye bye.